हाथ का खेल है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा कमेंट करके बताना। चलिए आज मैं आपको फ्रिज के थर्मोस्टेट को रिपेयर करना बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और भाई 2 दिन पहले वीडियो बनाया था मैंने फ्रिज का थर्मोस्टेट कैसे काम करता है, और उससे पहले एक वीडियो बनाया था कंप्रेसर पे, उसकी वायरिंग पे। यानी कि उन 2 वीडियोस को इसके साथ में आप देख लेते हो तो समझ लो भाई आपने फ्रिज का आधा काम सीख लिया। जी हाँ, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको उसमें बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। कोई इच्छुक है तो जरूर इन वीडियोज को देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रिज के थर्मोस्टेट को रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी भी कुछ शर्तें हैं। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका ये जो थर्मोस्टेट है ना 100% ठीक होगा, नहीं, 80% का दावा मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि 20% केस में थर्मोस्टेट में कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनको यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि 80% केस में आपका थर्मोस्टेट रिपेयर हो जाएगा। जी हाँ, देखिए ये थर्मोस्टेट एक ऐसा थर्मोस्टेट है जो हर फ्रिज में आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर एलजी के हैं, वर्लपूल के हैं, और बहुत सारे फ्रिज में आपको एक कॉमन सा जरूर देखने के लिए मिलेगा। आपके यहाँ इसका प्राइस कितना है जरूर बताना कमेंट करके। अब मैं आपको बता देता हूँ किसको रिपेयर कैसे किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, पहले आपको बता देता हूँ जो 20% केस मैंने बताया कि जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो पाइप है ना, इसके अंदर की जो एयर है वो अगर निकल जाती है तो आपका थर्मोस्टेट काम प्रॉपर्ली नहीं करेगा, या कुछ और इंटरनली प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में आपका काम नहीं करेगा। अगर हाँ डेड पड़ा हुआ है तो आपका रिपेयर आसानी से हो सकता है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो थर्मोस्टेट है ना ओरिजिनली वर्लपूल का ही है, लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट हमने खोलना है। यानी कि जो चीज हम रिपेयर कर रहे हैं, इसके स्विच का मेन सेक्शन हम रिपेयर कर रहे हैं, जो कि सबसे मेन पार्ट इसका होता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। यहाँ पर लॉक बने हुए हैं और यहाँ पर ये लॉक इस तरीके से बना हुआ है। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर के पार्ट को हम खोलेंगे, ये खुल गया। इसके बाद इस पार्ट को हम खोलेंगे, इसके अंदर क्या है वो जरूर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अंदर ये है, मैं रेगुलेटर यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए इसके अंदर जो मेन पार्ट है यहाँ पर देखिए, आपको कुछ यहाँ पर वॉक करते हुए दिख रहा होगा। इसके अंदर देखो, यही भाई इसका मेन पार्ट होता है, बिल्कुल मेन पार्ट। यानी कि ये जो स्विच है ना, इसको ये ऑन ऑफ करवाने का ये मेन पार्ट करता है। इसी मेन पार्ट में सबसे ज्यादा यानी कि 80% प्रॉब्लम आता है कार्बन लगने की वजह से, या फिर स्पार्किंग होने से कुछ और इसमें जल सकता है। तो देखिए इसको रिपेयर कैसे करना है। देखिए यहाँ पर लॉक बने हुए हैं 1 2 3 4, इन लॉक को हमने खोलना है। आसानी से लॉक खुल जाते हैं, थोड़ा इनको चौड़ा कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर इनको भी आप इस तरीके से चौड़ा कर लीजिए। सावधानी से कीजिएगा, हाथ वाथ ना लगे। तो ये इसका मेन पार्ट है, इसके ऑन ऑफ करवाने वाला जो इसका मेन पार्ट है। ये सिर्फ आपका ये, आप इसकी भी वर्किंग देखिए, ये देखिए ये इस तरीके से ना ऊपर नीचे मूव करता है, जो कि इसको प्रेस करवाता है, इसको प्रेस करवाता है, इसको प्रेस करवाता है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं तो ये ऑन होते हैं। और ये जो मेन पार्ट है ना वो यहाँ से कनेक्टेड होता है, बाकी गैस वैस वाला सिस्टम इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसका मेन पार्ट है जिसे आज हम रिपेयर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो इस पत्ती को मैं खोलता हूँ, इस पत्ती को मैं इस तरीके से खोल के अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पर जरा आपको दिखाऊं तो इसके नीचे है ना कार्बन लगा हुआ है, उसी कार्बन को हमने क्लीन करना है। इसके नीचे कार्बन लगा हुआ रहता है, उसको हमने क्लीन करना है। दोनों पत्तियों में कार्बन लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए कि स्क्रू लगा हुआ है, ये एडजस्टेबल वाला है, इसको भी आप इस तरीके से ना इस तरीके से खोल के इसको देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और एक और स्क्रू होता है, ये देखिए इस स्क्रू को अगर आपने ये वीडियो थोड़ा जूम कर लिया था, नहीं देखा हो तो फिर से देख लो। ये स्क्रू यहाँ पर स्विच को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए ये पत्ती इस तरीके से नीचे टच होगी तब जाके प्रॉपर्ली दोनों काम करेंगे। ठीक है, और इसको पत्ती को दबाने के लिए इसके मेन पार्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है, जो कि मूव करके इसको इस तरीके से अटैच होता है, जो ये प्रेस करवाता है। ये भी ये प्रेस होगा तब पत्ती यहाँ पर ऊपर उठेगी, ये नीचे होगा तब ये उल्टा काम करता है। अभी आप देखते रहना, पूरी वर्किंग इसकी आपको दिखाऊंगा, समझेंगे तो आप आसानी से रिपेयर करना सीख भी जाएंगे। ये देखिए ये पत्ती है, पहले इसके नीचे का मैं कार्बन साफ कर लेता हूँ। कार्बन साफ करने के बाद मैं मल्टीमीटर से चेक पहले कर लेता हूँ कि अभी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं। इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे लेके आए हैं, और यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस तरीके से पहले मैं अटैच कर लेता हूँ सही तरीके से। अब देखो इस पत्ती को मैं नीचे अटैच करता हूँ, हाँ बिल्कुल प्रॉपर्ली और वर्किंग कर रहा है। इसको रखता हूँ साइड पे और आपको दिखाता हूँ इसको हमने अटैच कैसे करना है। ये पत्तियां थोड़ा सा ऊपर को होंगी इसकी,
हल्का सा ऊपर को होंगी ये पत्तियाँ, बस इस तरीके से होंगी। हाँ, ये पत्तियाँ इस तरीके से अटैच होंगी और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से लगेगा, यानी कि ये पार्ट आपका नीचे और ये पार्ट आपका ऊपर होगा। थोड़ा इसको हम इस तरीके से चौड़ा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाली पत्ती आपकी, ये देखिए जो ज़्यादा घूमी है वो नीचे अटैच होगी और एक पत्ती आपकी ऊपर अटैच होगी इस तरीके से। ध्यान से देखते हुए वर्क कैसे करता है अभी आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। अभी आप खुद यहाँ पर समझ जाओगे। इसको हल्का सा हम नीचे करते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। देखिए आप ध्यान से देखते रहिए तो आपको ये आसान लगने लगेगा रिपेयर करना। ये देखिए इस तरीके से अटैच होता है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक सेकेंड तो हम हल्का सा दबाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा सा कसते हैं। पहले इसको सही से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और इसको हम देखते हैं, इसको खोलते हैं। सही से इसको अटैच करना रहेगा क्योंकि ये प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, और ये यहाँ पर इस तरीके से पहले कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर जो स्क्रू दिया हुआ है ना, उसको भी इस तरीके से आप, है ना, बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है देखो, ये देखिए ये प्रेस होगा, ये जैसे ये प्रेस होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ये प्रेस होगा, ये ऑफ हो गया, यानी कि ऊपर को आ जाएगा। ये उल्टा काम करता है। देखिए ये प्रेस हुआ, ये ऊपर को आ गया। जैसे इसको हमने रिलीज करा, ये आपस में अटैच हो गया। कैसे, आपको वर्किंग भी दिखा देता हूँ इसकी। बस अगर ध्यान से देखोगे तो सीख जाओगे आप। ये देखो आप, पहले मैं इनको अटैच कर लेता हूँ इस तरीके से, देख लो ये अभी वर्क कर रहा है। इसको हम प्रेस करेंगे, ये बंद हो जाएगा। देखिए पहले मैं इसको अटैच कर लेता हूँ सही तरीके से। ये देखो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया, चालू हो गया, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। ये देखिए उल्टा काम करेगा। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऊपर को आ जा रहा है। देखिए इसकी वर्किंग आप समझिए। ये जो मेन पत्ता है ना, यही असली काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे का कार्बन साफ कर लिया। अगर ये पत्ता टूटा वगैरह है या फिर सही से लगा नहीं है तो उसको आप लगा लो सही तरीके से। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने इसको फिट कर लिया है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, पहले मैं इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ, फिर फैला भी रखा था अपन ने। अब इसको एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना होगा, वो ये है कि यहाँ पर भी एक आपको स्क्रू मिल जाएगा। ये जो बीच में स्क्रू मिलता है इसके जस्ट ऊपर, वो इस स्विच को भी एडजस्ट करने के लिए होता है। तो ये स्क्रू जो है उस स्विच को एडजस्ट करने के लिए होता है और ये स्क्रू इसको एडजस्ट करने के लिए होता है। तो दोनों स्क्रू का भी समझा दिया आपको और ये भी बता दिया। बाकी इस पूरे पार्ट को आपने खोलना नहीं है। अगर ये खोल लोगे तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम इस पार्ट को आप खोल के इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं अच्छी तरीके से ना पैक कर लेता हूँ। देखिए ये लॉक हो गया है और यहाँ पर ये लॉक हो गया है। बस यही करना है भाई, और कुछ भी नहीं करना है। ये लॉक हो गया है और ये भी यहाँ पर ये लॉक हो गया है। तो चलिए फिर अब इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए वो पत्ता नीचे टच हो जा रहा है। जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऊपर को आ जाएगा और ये नीचे टच हो जाएगा। देखिए अब ये ऑफ में है और देखिए जैसे इसकी मूवमेंट को आप देखिएगा इस तरीके से। शायद अब आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा क्योंकि हम भाई हर चीज़ डिटेल से बताते हैं पूरी। देखिए ये देखिए जैसे मैंने इसको घुमाया, ये ऊपर को आया और ये नीचे अटैच हो गया। ये देखिए इस तरीके से। और आप फिर से इसमें ध्यान दोगे तो देख लो, ये देखिए कैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे प्रेस होगा तब जाके वो ऊपर को आएगा। उल्टा ही वर्क करता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए अभी ऑफ है, बिल्कुल ऑफ है। अब मैं इसको देखिए टच कर रहा हूँ तो ये काम नहीं, एक सेकेंड सही से टच करता हूँ। देखिए अब ये काम नहीं कर रहा है। जूम डाउन नहीं कर लेता, अब ये काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, देखिए प्रॉपर्ली काम कर रहा है।
ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, ये सही से अटैच नहीं हो रहा ना, इसीलिए। अब देखो मैं सही से हाथ से अटैच करता हूँ इसको, देखो देखिए प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ऑफ कर लिया है, अभी काम नहीं करेगा, ये देख लो अभी काम नहीं करेगा। देखो आपके सामने हमने इसको रिपेयर किया, अच्छे तरीके से आपको समझाया भी किस तरीके से रिपेयर करना है। बस इस स्क्रू को और इस स्क्रू को अच्छी तरीके से एडजस्ट भी करें, और साथ में उस पत्ती को नीचे जो कार्बन लगा हो उसको स्क्रैच करें, और दूसरी पत्ती को अच्छी तरीके से आपने अटैच करना है। मैंने उसकी मूवमेंट आपको दिखा दी, आई होप कि आपको याद हो गई होगी। अब इसको भी इस तरीके से लॉक कर लेना है। ये दो इसमें कवर होते हैं, एक ये होता है, इसके एक नीचे होता है। अब यहाँ पर देखिए याद रहे इसकी गैस वगैरह ना निकली हो, अगर नहीं निकली है तो ये अब प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ऑन तो होगा, लेकिन जो थर्मोस्टेट वाला सिस्टम है उसको भी आपने सेव रखना रहेगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, देखिए। तो भाई अब आप लगा सकते हो कि भाई हमने इस थर्मोस्टेट को किस तरीके से रिपेयर किया है। अब आप कमेंट करके बताना कि आपने इस वीडियो को देखकर कितने थर्मोस्टेट रिपेयर किए।